مولا مولا लाख रुपए का लोग लाख चलाते हैं, वहां के लाख खर्च होते नहीं होते, तो बच गया उसी में से या बचा नहीं बचा। तो बस आखिरी बात ये कि वो मैं शादी पर कहीं में महरून में गया था, वहां भी ये आती थी। तो मकबूल बादशाह का वाकया है कि उसने बीरबल को कहा कि बीरबल बेवकूफों की लिस्ट बना के ला। बीरबल चला गया, रास्ते में बैठ गया, तो बैठे बैठे घोड़ी डाला है, तो उसने घोड़ी पर एक सवाल का सारा क्या बात है, घोड़ी गावन है, इसको बोझ लगता है, इसलिए मैंने सर पर रखा हुआ है। तो बीरबल ने उसी का नाम लिखा, बेवकूफ में वो चला आया वापस। अकबराबाद का भाव लिस्ट बेवकूफों की, बस एक मिनट। तो इससे पहले ये मेरा नाम नहीं है, सबसे बड़ा बेवकूफ कि आपको बेवकूफ ढूंढने या के बादशाही कर रही है, तूने कैसे लिखा है, मैं भी चला कर मैंने इनकार नहीं किया है। और तीसरा ये, तो मैं शादी के 3 बेवकूफ बताया करता हूँ कि शादी का सबसे बड़ा बेवकूफ जो कर्ज खाता है, पैसे जमा करता है, खूब यानी ड्रोन ड्राम करके उड़ाता है, और एक दूसरा बेवकूफ आता है, मुबारक बजी बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा खाना, आज बहुत बेकदे हो गए। तो कुछ दिन के बाद तीसरा बेवकूफ आता है, जिंदू पर कर दो और हमारे ऊपर बीती होती है। तो ये हमारे ड्रामे हैं, अल्लाह करे हमें सुबह में नसीब हमारे हमारी आ जाए, सबसे बड़ी यही कोशिश है। रिजल्ट का नसीब जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हज़रत अलहाज मास्टर शेरदिल खान साहब से आप हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात के सिलसिले में गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ एडवोकेट शराफतुल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और कम से कम वक्त के अंदर अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। एडवोकेट शराफतुल्लाह खान साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, साथियों, हाज़रीन मस्जिद, जितने भी साथी बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम। बात मसला दीन का। मौलाना अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए, यहाँ कदम रखा, तो यहाँ ये छत भी नहीं पड़ा था। उनका आना हमारे लिए बायस रहमत रहा। फिर आस्ता आस्ता ये छत बनाया, मस्जिद में पड़ा, फिर दर्स व तदरीस का काम शुरू हुआ। एक बार हम जुमा नमाज पढ़ रहे थे तो यहाँ बारिश आ गई, सब साथी यहाँ मौजूद होंगे, तो यहाँ से उठे और दूसरी जगह नमाज पढ़ी। और उनका जो उनकी मेहनत जितनी भी यहाँ आज हर तरफ से रोशनी सी रोशनी दिखाई देती है। उनका जहाँ पहाड़ों में भी रोशनी जलाई उन्होंने। मैं तो कहता हूँ कि चलो हमारे लिए वो एक चिराग बने। आज यहाँ से माशाल्लाह हम ये सुनते थे भाई हाफिज़ कुरान आया, कहाँ से भाई? देवबंद से किया हिफ्ज़ कुरान, आज कहाँ से? बरेली से किया, आज वहाँ से महाराष्ट्र से किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और उनकी मेहनत, आज माशाल्लाह बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से हाफिज़ निकलते हैं, ये उनकी मेहनत है। वो कहते हैं सराई सर जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, सराही सर नगू हो के बरा करती हैं पैमाने। मेरे बुजुर्गों, बात यह है कि दीन आंखें देखती हैं।
आंखें कुछ करती नहीं हैं, लेकिन अमल कौन करता है? हाथ। अमल हाथ करता है। तो देखती कहाँ? आंखें देखती हैं, सोचता दिमाग है। मौलाना साहब ने पढ़ाना है, अमल हमने करना है। हम कैसी जिंदगी गुजारें, हमें कैसा चलना है, माशरे को भी देखना है, निज़ाम को भी देखना है। ये कट के एक तरफ ही भागना, वो भी एक थोड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत टफ जिंदगी है। मैं तो ये कहता हूं कि एक तरफ आग जल रही है, दूसरी तरफ इंसान चल रहा है। दीन पे उसको बुलाने के लिए इतना टफ है, जो कि मैं कहता हूं कि सिर्फ माँ बाप की उनकी जरूरत है ज्यादा। उस्ताद कितना कर लेगा? माँ बाप जब तक अपनी औलाद को नहीं बोलेगा भाई दीन पे आओ, कम से कम 5 साल से 12 साल तक माँ बाप की जितनी ड्यूटी अगर दे दे, तो हमारा ये कहना है कि माशाल्लाह वो उसकी जो 50-100 साल की जिंदगी है वो आराम से गुजरेगी। सिर्फ 8-5-7 साल की मेहनत क्यों कि उससे हम गफलत कर जाते हैं। जब हम गफलत करते हैं तो उसका खमियाजा हम आज दिन तक 50-60-100 साल की जिंदगी हो, फिर हाय पकार में लगी रहती है। उसलिए हम सिर्फ इसमें उलमा की जरूरत है। आज तो माशाल्लाह मौलाना शाह साहब जितने हाफिज हैं यहाँ दरसे में, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन पहला स्टेप जब हम यहाँ से गए मौलाना शाह साहब को लाने के लिए, एक बार हम यहाँ से गए, हम 5-4 आदमी गए, मेरे ख्याल मौलवी हाजी खादिम साहब भी मौजूद थे रहमतुल्लाह, और ये और एक साथी को साथ मौजूद थे, मौलाना रज़ाक साहब मौजूद थे। हम सुनकोट में जाके पहुंचे। यहाँ से कि हम चले, यहाँ को दर्स और तदरीस खोलने के लिए हमें कोई आदमी चाहिए। मौलाना कलाम कादिर साहब से हम जा रहे थे, तो वहाँ जाके हम सुनकोट जाके फोन कंसल्ट किया, तो वहाँ से फिर हमारा क्या भाई वो मौलाना साहब नहीं है, तो फिर हम सुनकोट से वापस आए। फिर हमने प्रोग्राम तय किया, फिर हम मौलाना जी ने कहा फिर आप चलो, वकील साहब चलो। मैं क्या चलूं, ये सब साथी हैं, जो आप करोगे मैं आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा आप चलो। हम गए, माशाल्लाह मौलाना साहब ने इनसे अरशाद साहब से मिलाया, और उनकी बदौलत, मौलाना अजीज साहब की बदौलत आज जो है हमारा ये दर्स तदरीस चल रहा है। और इन अरशाद साहब ने जो मेहनत की, इसकी आप भी बाखूबी जानते हैं, और हाफिज साहब हैं, उनकी भी सब आप जानते हैं। लेकिन आप लोगों का भी साथ है, आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये अदारा यहां तक पहुंचा, और आप लोग साथ देते रहे माशाल्लाह। आज और कल और इसका खुद आप हिसाब भी ले सकते हैं हमसे। हम ये नहीं कहते कि नहीं, जिस साथी को चाहिए, जहां कोई फर्क लगता है, जहां से ये कम है, वो हमसे किसी वक्त भी पूछ सकता है। हम ऑडिट कमेटी में हम 4 साल सबको चेक करते हैं, और आपका ही फर्ज है। और हम सब साथियों से ये कहते हैं कि भाई खुदारा अपनी औलादों के लिए जो इस वक्त माहौल चल रहा है, एक और चीज पर आ गई है हमारे इस माशरे में, उसमें बच्चा जो क्या, बच्चा भी माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चा बच जाए, नमाज पढ़े या ना पढ़े, कहीं स्कूल जाए ना जाए, सिर्फ मेरे आगे से बैठा रहे। इस दोस्त के बचने के लिए हम सबको, बुजुर्गों को, वालिदैन को, बच्चों पे थोड़ी कंट्रोल करें। और जब तक दीन पे आप 10, 5, 7 साल बच्चों को नहीं लगाएंगे, हम कहीं भी नहीं सुकून पाएंगे। वो LLB कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS कर ले, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, नहीं कभी सुकून आएगा। ये बिल्कुल इसको ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, दीन जो है वो इल्म है। ये जो बाकी शोबे हैं, कोई डॉक्टर बना है वो उसका शोबा है, कोई इंजीनियर बना है वो उसका शोबा है, जो कोई मिस्त्री बना है उसका शोबा है, वो उसका जिंदगी का इजरा है। उसको खाने के लिए उसको अलग शोबा दिया, वो खाने के लिए कमाता है, खाता है। तो इल्म तो है तो दीन है, दीन से हम महरूम हैं, इल्म से हम महरूम हैं। अगर ऐसी हमारी यहाँ ये इसकी परसेंटेज निकाली जाए, हमारे पूंछ रजौरी जितने भी हमारे जो पहाड़ी जो लोग यहाँ रहते हैं, इल्म के लिहाज से हम 2% है। इल्म हमें कुछ नहीं है, इल्म सिर्फ दीन के लिहाज से हम नमाज आए यहाँ पढ़ ली तो ये कहेंगे कि हम नमाज पढ़ के आए, बहुत सुकून हो गया। नमाज, बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, बच्चा सोया है, भाई सोया है, पड़ोसी सोया है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। पड़ोसी अगर तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में हैं।
अगर उसको यहाँ हाय पुकार होगी, हमें भी पड़ोस में हाय पुकार सुननी पड़ेगी, उसमें हम भी मुलव्वस होंगे। इसलिए मौलाना सीद साहब का जो हम पर रहम, उनकी दुआएं, उनका जो यहाँ शुरुआत करना हमारे लिए बायसे रहमत रहा। और ये मस्जिद की एक बात करता हूँ, ये मस्जिद हुई हम छोटे छोटे थे उस वक्त, इन बच्चों की तरह थे। हमारी वालदा मोहतरमा को ये ख्वाब में आया यहाँ के मस्जिद तामीर करो। उनने सलाह की, हाजी खादम मोहतरम रहमतुल्लाह मौजूद थे, वालिद साहब थे और बाकी साथी मौलाना बहु फजल सैन, बहु महमूद जी, ये सब साथी थे। उन्हें सलाह की भाई ये वालदा जी ने कहा कि एक छोटी सी मस्जिद बनाओ, वालिद पापा जी से कहा, तो हमने सलाह की भाई यहाँ छोटी मस्जिद नहीं बनाई, यहाँ जामा मस्जिद बनाएंगे। उनकी ताबीर खराब ख्वाब, माशाअल्लाह आज उनको भी इसका सिरा जाता होगा। उनने ये मस्जिद तामीर की, आज आ गया माशाअल्लाह यहाँ से हाफिज कुरान जा रहे हैं। ये किसी की कोई एक अदना सी बात होना, वो अल्लाह ताला उसको काम देती है। ये अल्लाह ताला डालता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। करने वाली जात मेरी अल्लाह है। जब यकीन हो अल्लाह पे तो सब अल्लाह रास्ते खुल जाते हैं। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, टाइम बहुत कम है। तो मैं यही कहता हूँ कि मौलाना साहब को अल्लाह को जन्नत फरदौस अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके आगे जन्नत फरदौस में आला मकाम फरमाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्र में खैर व आफ़ियत से बरकतें अता फरमाए। एडवोकेट शराफतुल्लाह खान साहब इदारे की इब्तिदा से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे काम के सिलसिले में हौसले बढ़ाते रहे। और जब कभी भी कुछ हालात, चूँकि इदारों के चलाने में, काम करने में अंदरूनी बैरूनी हालात तो आते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी इन्होंने हमें सरनगू नहीं होने दिया। हमेशा इरादे जो है इनके पुख्ता थे, अज़ाइम इनके पुख्ता थे। ये हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करते रहे कि हाफिज़ साहब आप काम करो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला इनको बेहतर बदला अता फरमाए। चूँकि वक्त कम है और बहुत मुख्तसर वक्त के लिए 2 मिनट के लिए काबिल एहतराम हज़रत मौलाना नसीबुल्लाह खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। और हवलदार मुजीबुल्लाह खान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो 2 मिनट के लिए तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत के ख़ानदान में से किसी एक आदमी को जो है वो मौका मिल जाए, आप 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लें। हवलदार मुजीबुल्लाह खान साहब, मौलाना नसीबुल्लाह साहब नहीं आ रहे, आप तशरीफ़ लाएँ 2 मिनट के लिए। उनकी हयात व खिदमात के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। इंशाअल्लाह उसके बाद दीगर साथियों को भी इंशाअल्लाह बर मौका वक्त दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िन हज़रात, अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मौका दिया गया, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ यहाँ से कह सकूँ। हज़रत मौलाना साहब की ज़िंदगी हम इतना ही जानते हैं कि वो हमारे उस्ताद, हमारे वालिद, बल्कि माँ की तरह रहे। खिदमात आप लोगों ने ज़्यादा उनकी देखी और पढ़ी हैं, हम तो नादानी में रहे, हम उनसे कुछ हासिल न कर पाए। उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनका नेअमल बदल हमारे लिए पैदा करे। बाकी इतने बड़े हजरात के सामने मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं बात कर सकूं, तो माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं इस स्टेज का आदमी नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अब इनके बाद मैं बाबू फजल साहब से गुजारिश करता हूँ
ان کا بھی حضرت سے ایک والہانہ تعلق رہا ہے اور ادارے کی بنیادوں میں ان کا بھی اہم کردار رہا ہے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر برجمان مولانا حضرات، معزز مہمان اور عزیز بچوں، آپ نے صبح سے یہ پروگرام چل رہا ہے، میں تو تھوڑا لیٹ ہی آیا، تو انشاءاللہ چند باتیں آپ سے مولانا عبدالعزیز صاحب کی زندگی کے متعلق آپ سے گوش گزار کروں گا. مولانا عبدالعزیز صاحب میرے استاد بھی رہے، انہوں نے جو خدمات اس علاقہ میں دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. ہمارے علاقے میں کیری، کانگڑا اور گلوتا جتنا بھی علاقہ ہے، اس میں جگہ جگہ انہوں نے ہر گھر میں جا کے چراغ جلایا. اپنے گھر سے صبح تہجد کی نماز ادا کر کے اٹھنا اور جا کے کیری میں اذان جو ہے وہ ایک مسجد میں دینی، پھر وہاں درس دینا، پھر دوسری جگہ جانا، پھر تیسری جگہ جانا. اس طرح سے مطلب پورا دن ان کا گزرتا رہا اور اسی طرح سے معمور رکھا. اور شام کو انہوں نے اپنے گھر میں واپس آنا. رات کو 10 بجے پہنچیں یا جتنے بجے بھی پہنچیں، تو یہ ان کا معمول رہا. دین کا ان کو دین سکھانے کا، خود تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور دین سکھانے کا، بچوں کو سکھانے کا ان کو بہت شوق تھا. چاہے وہ اس میں 4 دن بھوکے بھی رہیں، لیکن ان کو یہ تھا کہ کوئی مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت خدمات جو ہیں وہ دی ہیں. تو میں نے قرآن پاک جو ہے وہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا، پھر ان سے میں نے قرآن پاک دوبارہ پڑھا، اور ان کی جو ہے واقعی جو حضرات یہاں بولے، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی قرأت سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے. اتنی سریلی آواز، اتنا اچھا ان کا مطلب قرأت تھی کہ لوگ مطلب سننے کے لیے جو ہے وہ بےتاب رہتے تھے. تو مولانا صاحب کی خدمات جو ہیں، یہ مدرسے کا جو یہاں قیام ہوا، یہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا. اور پھر یہاں سے یہ مدرسہ تو بعد میں بنا، پہلے جو مینڈر میں مدرسہ محمودیہ جو مینڈر میں جو بنا، یہ بھی انہی کی تجویز تھی. انہوں نے جا کے وہاں خدمات کی. اور ایک دفعہ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے گاڑیاں اس وقت، آج کل تو بہت سوما گاڑیاں، یہ سومو ٹاٹا وغیرہ چلتی ہیں، اس وقت گاڑیاں بہت کم ہوتی تھی. 5-10 بچے وہاں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ گھر سے کھانا بنایا اور یہاں سے پیدل لے کے مینڈر جا رہے ہیں کہ میرے بچے وہاں بھوکے نہ ہوں. اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں. یہ جو ادارہ ہے یہ انہی کا قائم کیا ہوا ہے، جہاں سے میرے پہلے جو ہیں بچوں نے آج یہاں پروگرام دیا. کافی حفاظ کرام یہاں سے نکلے ہیں، اور ان کی بہت خدمات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. لہذا آپ بچوں سے یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں آپ، اور ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی
जो है उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब करे। तो मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह ताला आप तमामी हज़रात के इन जज्बात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और मज़ीद पुख्ता अंदाज के साथ आइंदा के लिए इदारे को बेहतर अंदाज से चलाने में आप सब को और हम सब को मुआविन और मददगार बनाए। सदर मजलिस एडवोकेट मोहम्मद रशीद खान साहब, चेयरमैन पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट हरनी व मेंढर, 2 इदारों के अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। मैं निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वह आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात के सिलसिले में कुछ जो है वो ख्यालात पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जलीलुल कदर इस अदारे के मोहतमीम सरापा जो हैं वो सिफ़तों के मालिक थे, उनमें कोई ऐसी कमी ना थी जिसको मैं कहूँ कि ये कमी है उनमें, ये कमी थी उनमें। वो हर लिहाज से वली कामल थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़े बड़े मुखालफ और बड़े बड़े लोग जो उनकी बात पे या उनकी कहने पे अमल ना करते थे या वो उसके मुखालिफ काम करते थे, लेकिन जब उनको पूछा जाए तो कहते थे उनका मुकाबला नहीं है। कोई ऐसी भी बात उनके ज़ुबान से ये नहीं निकलती थी कि उनमें ये कमी है। उनका सब्र, उनका जोश, उनका काम करने का तरीका, उनकी बात करने की वो हलीमी, उनकी हर बात, हर सिफ़त जो है ना वो काबिल बयां है। यहाँ पे क्या, यहाँ तो 2-2 मिनट किसी को दिए जाते हैं, 4-4 मिनट, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर एक बहुत बड़ी किताब कहीं जिल्दों में भी लिखी जाए तो मौलाना साहब की जो वसाफ़ हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो उसमें समा नहीं सकती हैं, और ना ही इतना टाइम और इतनी ज़िंदगी है किसी के पास कि उनका एक एक जो कारनामा है उसको नोट करे। यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से गुलुत्ता के घर घर जाकर, मैं गुलुत्ता का मतलब केरी, कांगड़ा और कांडी और बाकी जो है जहाँ जहाँ उनका कोई लिंक था, जिस जिस जगह उन्होंने मुनासिब समझा वहाँ पहुँचे और घर घर जाकर उन्होंने ये दीनी तालीम दी और कोशिश की कि ये जो है सही ईमान पे आ जाए और इसका जो ये जो इसमें ख़राबी है वो दूर हो जाए, या ये आदमी जो है एक सही मुसलमान बन जाए। तो इससे बड़ी बात और मैं क्या कहूँ। दूसरी बात जो है वो ये कि इस अदारे का क़याम आपने देखा, बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया। मैं तो मुबारक देना चाहता हूँ सबसे पहले इस अदारे के मोहतमीम साहब को, और उसके बाद उस्ताद इकराम, जिनमें हम इस अदारे की शान जो है वो मौलाना मुश्ताक साहब हैं और बाकी जो हैं तमाम उलमा जितने भी यहाँ पे काम करते हैं, जितने उस्ताद हैं, मैं सबका नाम लूँ, मुफ्ती आरिफ साहब हैं या आफत सलीम साहब हैं या बाकी जितने भी हैं, तो मैं कहता हूँ वो जान है इस अदारे की। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और
इस अदारे को यहाँ तक पहुँचाया, और इस इलाके में जहाँ पे कि कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि यह अदारे का क़याम जो है ये अल्लाह ताला ने मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब की मेहनतों का नतीजा है, यह उनकी नीयत का नतीजा है, यह उनकी दुआओं का नतीजा है जो कि यहाँ तक ये सब कुछ हुआ। और हाफ़िज़ अरशाद साहब जैसे मोहतमीम यहाँ पे मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उनकी नीयत और उनके दुआओं का ही सिला है। आज ये अदारा कायम हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये ता क़यामत कायम रहेगा और यहाँ पे ये तरक्की करेगा, फूले फलेगा। यहाँ से हाफ़िज़ और आलम और लोग निकलेंगे, मुफ्ती लोग निकलेंगे और जाकर आगे अपने अपने इलाकों में रोशनी फैलाएंगे। और ये प्रोग्राम आपने देखा, मैं किस किस की सिफ़त करूं, सब लड़कों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। मैं उन सब बच्चों को मैं ये कहता हूं कि उन सब बच्चे जो हैं वो मेरी लिस्ट में अव्वल नंबर पर हैं। यहाँ मैं तो सोच रहा था कि ये जो हमारे हाकिम बैठे हुए हैं ये किस तरीक़े से ये जजमेंट करेंगे, ये जजेस साहिबान जो हैं कैसे जजमेंट करेंगे कि कौन सा लड़का जो है वो किस दर्जे पे है। एक से एक बेहतर बोला, बहुत अच्छा ही प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। मैं उम्मीद रखता हूँ और इन बच्चों से भी उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे मेहनत से हमारे सामने बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये और मेहनत करेंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे दीन की खिदमत के लिए सर्व करेंगे। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों, वक्त बहुत ख़राब है, इसके बारे में आप खुद लोग जानते हैं, मैं कह नहीं सकता। आज का सिलेबस, आज का जो कुछ है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे कल क्या बनेंगे। इसलिए हम इन बच्चों को दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। और अदारे में भी देखो, और जहाँ भी आपके बच्चे हैं, मैं नहीं कहता कि उनको डॉक्टर ना बनाओ, उनको इंजीनियर ना बनाओ, उनको साइंटिस्ट ना बनाओ, उनको दुनिया के सारे से पीछे खींच लो, मत खींचो उनको, लेकिन उनको दीन पर रखो, उनको दीनी तालीम जो है वो दिलवाओ, ताकि उनको ये दीन की रोशनी होगी तो सब कुछ होगा। आज आप देखें हमारे सामने क्या हो रहा है, और जो मॉरल एजुकेशन है वो सब ख़त्म हो गई है। आज के बच्चे में देखो तमीज़ ही नहीं है, माँ बाप की तमीज़ नहीं, उस्ताद की तमीज़ नहीं, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं, वो जानता ही नहीं कि ये भाई क्या है और क्या नहीं है। सारे माशरे में वो बिल्कुल अलग थलग हो चुका है, और ये अलग थलग होना जो है यही आप देख लो कि क्या हो रहा है, और इससे हमारा कल क्या नतीजा मिलने वाला है। हमें कल हमारी एक तरफ जान निकल रही होगी, जान कब्ज़ हो रही होगी, और दूसरी तरफ हमारा बेटा जो है वो मोबाइल से उसको फुर्सत नहीं होगी कि वो आके हमें वहाँ पे कम अज़ कम कुछ नहीं तो कलमा ही पढ़े, याद करवा दे कि चलो इसकी जान जो है वो सही तरीके से निकल जाए, या ये जो है ये फला पा जाए। तो मेरे बुज़ुर्गों, क्या बनेगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता। सिर्फ मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चों को दीनी तालीम और मॉरल एजुकेशन जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, जो आपस में मेल जोल के ज़रूरी है, जो पहचान के लिए ज़रूरी है, वो दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें कोशिश करें। ये जो हमारी मगरबी तालीम और ये जो दूसरी हमारी मगरबी से भी जो हमारी आज यहाँ की तालीम बन चुकी है, मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है।
अगर इसी पर हम चलते रहे और यही अगर हालात रहे तो मेरे ख्याल में ये कल हम एक ऐसे मोड़ पर पहुँचेंगे कि हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, टाइम भी बहुत हो चुका है, हाफिज़ साहब अपने को टाइम देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम की यहाँ के उस्ताद, यहाँ के मोहतमिम साहब और को मुबारकबाद देता हूँ, और आप सब लोगों से ये मेरी मौदबाना अपील है कि इस अदारे का ताउन करें, इस अदारे को के स्टेप बाय स्टेप आप ख्याल रखें, ये किसी जगह गिर ना जाए, किसी जगह इसमें कमी ना आ जाए। ये अदारा चलेगा तो हमारी जो है वो सीधी होंगी, हमारा इलाका जो है इसमें दीन की रोशनी आएगी। अगर मैं ज़्यादा तफसील से आपको नहीं बताता चूँकि टाइम नहीं है, तो बाकी जो है वो आप खुद ही जानते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।